नीले समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थी। सूरज ढल रहा था और आकाश गुलाबी और नारंगी रंगों से सजा हुआ था। उस सुनसान किनारे पर एक टूटी हुई चप्पल रेत में आधी दब चुकी थी। पास में ही एक छोटे बच्चे की तस्वीर पड़ी थी जिस पर रेत की परत जम गई थी। यह तस्वीर देखकर लगता था जैसे किसी ने उसे यहां छोड़ दिया हो, परंतु तस्वीर की आंखें, उनमें एक गहरी उदासी थी। ऐसा लगा जैसे वो तस्वीर किसी अधूरी कहानी की गवाह हो। वहां खड़े अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो तस्वीर उसकी बहन सिया की थी जो 1 साल पहले इसी समुद्र के किनारे गायब हो गई थी। अचानक अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अर्जुन ने डर के मारे पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली समुद्र और लहरें थी। परंतु कुछ था जो उसे लगातार महसूस हो रहा था। तभी उसने एक परछाई देखी, एक महिला की जो समंदर के पानी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल लहरों के साथ खेल रहे थे और उसका सफेद लिबास आधा गीला था। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? महिला ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अचानक वो महिला एक तेज चीख के साथ पानी के अंदर गायब हो गई। अर्जुन का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। अर्जुन घबराते हुए उस जगह गया जहां महिला गायब हुई थी। उसने पानी में झांक कर देखा तो उसे सिया का चेहरा दिखा। सिया की वही मुस्कान, वही मासूमियत, पर उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, सिया, ये तुम हो? 1 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, प्लीज वापस आ जाओ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पानी में से एक आवाज आई, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं भैया? यह सुनकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन जिंदा थी या मर चुकी। अर्जुन घुटनों के बल बैठकर रो ही रहा था कि अचानक उसके चारों ओर समुद्र का पानी खून में बदलने लगा। रेत लाल हो गई और लहरों में सिया का चेहरा बार बार दिखने लगा। तभी उस महिला की परछाई फिर से उभरी और उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। महिला ने अपनी उंगली से समुद्र के अंदर एक जगह इशारा किया। अर्जुन ने डरते डरते उस जगह की ओर देखा तो उसे समुद्र की गहराई में एक टूटा हुआ नाव दिखा। नाव पर खून के निशान और सिया की चूड़ियां थी। अर्जुन के मुंह से चीख निकल गई। अर्जुन की चीख सुनकर सब कुछ सामान्य हो गया। समुद्र फिर से शांत हो गया, परंतु अर्जुन के सामने रेत पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। तुम सिया को ढूंढ सकते हो अगर तुम सच का सामना कर सको। अर्जुन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब वास्तविक था या उसका भ्रम। तभी रेत पर अचानक एक और शब्द उभर आया, सत्य का द्वार खोलने के लिए तुम्हें वह देखना होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अर्जुन ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन उस द्वार को खोलने के लिए उसे किस चीज का सामना करना होगा, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। रात के सन्नाटे में अर्जुन अपनी बहन सिया की यादों में खोया हुआ था। वो किनारे पर बैठा उन घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था जो उस रात उसके साथ हुई थी। सिया की मुस्कान और उसकी आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं भैया? ये शब्द उसके दिल को छलनी कर रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोच रहा था कि अगर उसने सिया का ध्यान रखा होता तो शायद आज वो उसके साथ होती। उसकी मनोदशा इतनी भारी थी कि उसे लगा जैसे समुद्र भी उसकी पीड़ा में शामिल होकर रो रहा हो। तभी समुद्र के शांत पानी में हलचल शुरू हुई। अर्जुन ने घबराकर देखा कि लहरें अब हिंसक हो गई थी।
हवा में एक अजीब गंध फैल गई, जैसे किसी जले हुए शरीर की। अचानक अर्जुन को समुद्र के पानी में कुछ तैरता हुआ नजर आया। वो करीब गया और देखा कि वो एक टूटा हुआ खिलौना था, सिया का सबसे पसंदीदा टेडी बियर। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टेडी बियर उठाया और तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पलटा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, एक आवाज गूंजी, अर्जुन। वो आवाज सिया की थी। अर्जुन ने डर और आश्चर्य के साथ उस दिशा में देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। अर्जुन ने कांपते हुए आवाज लगाई, सिया, ये तुम हो? पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके हाथ से टेडी बियर छीन लिया। उसने देखा कि सिया वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अर्जुन को देख रही थी। भैया, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? सिया ने कहा। अर्जुन रोते हुए उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसके पैर जमीन में धंसने लगे। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन चिल्लाकर कहने लगा, रुको सिया, प्लीज मत जाओ। लेकिन सिया उसकी बात को अनसुना करके पानी में समाने लगी। अर्जुन रोता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। अर्जुन की चीख के साथ ही समुद्र की लहरें और तेज हो गई। अचानक समुद्र में से एक बड़ा हाथ निकला, जिसने सिया को पकड़ लिया और उसे गहरे पानी में खींच लिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से सिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दी। तभी एक अजीब सी परछाई समुद्र से बाहर आई। वो महिला की परछाई थी जो अर्जुन को पहले दिखाई दी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गहरी लाल चमक थी। उसने अर्जुन से कहा, अगर सिया को बचाना है तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना करना होगा। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और सिया को क्यों ले जा रही हो? परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने अनदेखा किया। अब सिया की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। ये कहते ही वो गायब हो गई। अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था। वो जानता था कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। तभी समुद्र के किनारे रेत पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, पुनर्जन्म का द्वार खोलो, सिया तुम्हारे इंतजार में है। अर्जुन के दिमाग में हजारों सवाल गूंजने लगे। पुनर्जन्म का द्वार क्या था? क्या उसकी बहन अभी जीवित थी या वो आत्मा बन चुकी थी? अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो रहस्य उसके सामने आने वाला था वो उसकी कल्पना से भी परे होगा। रात का तीसरा पहर था और अर्जुन समुद्र किनारे बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने सिया को क्यों नहीं बचाया? उसने अपने बचपन की यादें याद की, जब सिया उसके पीछे दौड़ते हुए कहती थी, भैया तुम मेरे सुपर हीरो हो। लेकिन आज वही सिया उससे दूर थी और अर्जुन खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या वो कभी अपनी बहन को वापस ला पाएगा। तभी हवा में सिया की हंसी गूंजी। अर्जुन ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसने चुपचाप कहा, सिया मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अर्जुन ने समुद्र के पास रेत पर लिखे उन शब्दों को देखा, पुनर्जन्म का द्वार खोलो, सिया तुम्हारे इंतजार में है। उसने गहराई से सोचा और महसूस किया कि ये कोई संकेत है। वो वहां से उठकर समुद्र के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां से सिया की परछाई गायब हुई थी। जैसे ही उसने उस जगह कदम रखा, समुद्र के पानी में हलचल शुरू हो गई। अचानक समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और बीच में एक गुफा दिखाई दी। अर्जुन डरते डरते गुफा के अंदर गया। वहां का माहौल ठंडा और भयानक था।
चारों ओर अजीब से चित्र और प्रतीक बने हुए थे और गुफा की दीवारों पर किसी की चीखों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक अर्जुन के सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। उस दरवाजे पर खून से लिखा था, सच का सामना करो। अर्जुन ने कांपते हुए दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वहां सिया बैठी हुई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर घाव थे और वो बेहद कमजोर लग रही थी। अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, सिया, मैं यहां हूं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भैया, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब सब खत्म हो चुका है। अर्जुन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, नहीं सिया, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। लेकिन तभी सिया की आवाज बदल गई। उसने धीरे धीरे कहा, यह सब तुम्हारी गलती है भैया। अगर तुमने उस दिन मेरी बात मानी होती तो आज ये सब नहीं होता। अर्जुन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सिया की यह बात सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या गलती की? तभी गुफा की दीवारों पर एक छवि उभरने लगी। वो छवि उस रात की थी जब अर्जुन ने सिया की मदद करने से इनकार कर दिया था। सिया ने अर्जुन से कहा था कि वो उसके साथ समुद्र किनारे न जाए, क्योंकि उसे एक बुरी आत्मा के बारे में पता चला था। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया था। उसी रात सिया समुद्र में गई और वो आत्मा उसे अपने साथ खींच ले गई। अर्जुन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी बहन को खोने की वजह वही था। गुफा में खड़ी वो सिया दरअसल उसकी बहन की आत्मा थी, जो उसे उसकी गलती का एहसास कराने आई थी। अर्जुन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, सिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। सिया की आत्मा ने कहा, भैया, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। उस आत्मा ने मुझे यहां कैद कर रखा है। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, बस तुम वापस आ जाओ। सिया की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस बलिदान से मुझे मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने गुफा के अंदर एक चाकू उठाया और अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने अपने सीने में चाकू भोंका, गुफा रोशनी से भर गई। अचानक अर्जुन की आंखें बंद हो गई और जब उसने उन्हें खोला तो वो समुद्र किनारे था। सिया उसके सामने खड़ी थी, पूरी तरह से ठीक और मुस्कुराती हुई। लेकिन सिया ने अर्जुन से कहा, भैया, ये हमारा आखिरी मिलन था, अब मैं मुक्त हो गई हूं। अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों से सीखो और दूसरों की रक्षा करो। ये कहकर सिया गायब हो गई। अर्जुन ने सिया को खो दिया, लेकिन उसने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। अब वो हर दिन समुद्र किनारे जाता है, जहां वो अपनी बहन की खुशबू महसूस करता है। उसने अपनी जिंदगी उन लोगों की मदद करने में लगा दी जो खो चुके थे, लेकिन वो आज भी उस रात को भूल नहीं पाया जब उसने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया।